तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आदित्य में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल को शामिल किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या आपको टेंस आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जा करके पहले टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिना टेंस पता हुए आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को नहीं अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका अफर्मेटिव रूल कहता है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इज या एम या आर प्लस थर्ड वर्ब, जिसको हम लोग V3 भी बोलते हैं, फिर आपको बाई लगाना है और फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। मिला जुला के जो रूल बना है वो है ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट आपका पहले लगता है। देखिए, अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन बताया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जाइए सबसे पहले उसको देखिए, ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आया कैसे है, ठीक है, क्यों हम लोग पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका कोई कह सकते हैं पहचान नहीं होता, जैसे कि टेंस का होता है कि ता है, ती है, अंत में आता है, ठीक है, ऐसा कोई इसका पहचान नहीं होता है। तो देखिए, रूल पढ़ लिए अफर्मेटिव। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल है, माली फूल तोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इसका ट्रांसलेशन होगा उसी को बोलेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए, आपको ट्रांसलेशन भाई हम नहीं सिखा सकते हैं इसमें, क्योंकि हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाना चाहते हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको टेंस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बोलेंगे हम एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, तो देखिए इसमें अगर हम आपसे पूछें तो कहेंगे सर ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, रूल अगर समझ में आ गया हो तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं। तो जो देखिए, आपका रूल कहता है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कहेंगे द फ्लावर, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले हो जाएगा द फ्लावर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट लिखे। अब आपको देखिए लिखना है इज एम आर, ठीक है। तो देखिए कितना फूल है आपका, ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। मतलब सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो फ्लावर आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो लगा देंगे इज, ठीक है। तो देखिए, तीनों में से कोई एक लगाना था तो हमने इज लगा दिया। फिर आपको लिखना है थर्ड वर्ब। तो देखिए, पैसिव वॉइस से हमेशा थर्ड वर्ब ही लगता है, ठीक है। तो आपको थर्ड वर्ब लगाना है। तो सबसे पहले इसमें वर्ब देखिए क्या है, तो आपका वर्ब क्या है, इसमें पलक, ठीक है। तो पलक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है प्लग्ड, ठीक है। तो लगा दिए प्लग्ड। अब आपको लिखना है बाई, तो लगा देंगे बाई। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका क्या है, देखिए गार्डनर, यानी द गार्डनर, तो हो जाएगा द गार्डनर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट लगाना था इसका, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया। फिर इज एम आर में से कोई एक लगाना था तो इज लगाया, ठीक है। फिर आपको थर्ड वर्ब लगाना था, थर्ड वर्ब लगाए। फिर बाई लगाना था, फिर बाई लगाए। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना था तो लगा दिए सब्जेक्ट। अब देखिए, पैसिव वॉइस के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब तो वर्ब ही है, ठीक है। तो देखिए, हम आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिए थे कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में ही हम आपको ये चीज़ बता दिए थे, ठीक है। तो देखिए, इसका हिंदी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर इज प्लक्ड बाय द गार्डनर। इसका हिंदी निकालेंगे तो ये हो जाएगा फूल तोड़ा जाता है माली के द्वारा। देखिए, दोनों चीज़ें एक ही है भाई, माली फूल तोड़ता है, चाहे ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, फूल तोड़ा जाता है माली के द्वारा, बात तो एक ही हुआ ना। तो देखिए, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया और इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। ये एक्टिव वॉइस था, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो आप इसको और कैसे कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसे पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, बात तो एक ही है, दोनों में वो लड़का पढ़ ही रहा है, ठीक है। मैं उसे पढ़ाता हूँ या उसे पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। फिर आपको कह रहे हैं चाहे कान को ऐसे पकड़िए चाहे आप कान को ऐसे पकड़िए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो ट्रांसलेशन है आपका ये है एक्टिव वॉइस। अब ये जो लिखा है उसे पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है, ये पैसिव वॉइस।
अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो देखिए यहाँ भाई आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखिए इसका क्या है, हिम, ठीक है। तो हम आपको ये भी बताए थे कि अगर प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि ही का हिम, ठीक है, आई का मी, ये सब आपको बता दिए थे पहले वाले पार्ट में। ये तो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए तब इसको देखिए, जो बच्चे नहीं देखे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका ऑब्जेक्ट आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट है हिम, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे हम आपको बताए थे ही का हिम होता है, तो इसको जब सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इज या एम या आर, मतलब तीनों में से कोई एक। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग, तो लगा देंगे इज। फिर आपको लिखना है थर्ड वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है आपका, टीच, ठीक है। तो टीच यानी इसका थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा, टाट, TOUGST, टाट, ठीक है। फिर आपको लिखना है बाय, तो लगा देंगे बाय। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, ठीक है, नहीं मैं। तो अब देखिए इसका जब आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या होता है, मी, ठीक है। तो क्या हो गया, ही इज टॉट बाय मी, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। आई टीच हिम, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ फटाफट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ताकि पैसिव वॉइस को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहीं भी मन में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखिए पहला एक्सरसाइज आपके सामने है, तुम एक किताब पढ़ते हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा यू रीड ए बुक, ठीक है, जैसे हम लोग टेंस में करते थे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप लोग ट्रांसलेट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या होगा, देखिए ये आपका यू सब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है, रीड वर्ब है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब भी निकालना नहीं आता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में भाई हम ये भी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको रूल याद होना चाहिए। रूल कहता है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए बुक, तो लिखेंगे ए बुक, ठीक है। अब आपको लिखना है इज या एम या आर, ठीक है, तीनों में से मतलब कोई एक। तो देखिए एक बुक है आपका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब या V3, तो इसमें वर्ब क्या है, रीड। अब इसका थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, रीड ही, तो लिख देंगे रीड। अब आपको लिखना है बाय, तो लगा देंगे बाय। अब उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, देखिए रूल के अनुसार ही हम लोग इसका पैसिव वॉइस कर रहे हैं भाई, ठीक है। आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखिए यू आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों यू ही होता है, तो ये हो जाएगा यू, ठीक है, इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ आई होता तो चेंज हो जाता मी में, ठीक है, ही होता तो चेंज हो जाता हिम में, लेकिन यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, क्या था, यू रीड ए बुक, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक इज रीड बाय यू, ठीक है। अगला आपका एक्सरसाइज है आदित्य रोशनी को बुलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन फिर वही बात हुआ, आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हो जाएगा आदित्य कॉल्स टू रोशनी, ठीक है। अब देखिए हमको तो ट्रांसलेशन से मतलब नहीं है, हमको है पैसिव वॉइस से मतलब, ठीक है। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, टू रोशनी, तो टू रोशनी नहीं, केवल आपका लगेगा रोशनी, तो लगा देंगे रोशनी, ठीक है। अब आपको लिखना है इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक, तो रोशनी आपका सिंगुलर नाउन है इसलिए लग जाएगा इज, ठीक है। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब, ठीक है, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, कॉल्स, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, ठीक है। ये भी हम आपको बता ही दिए हैं, 2-3 बताए थे मेन, ठीक है। तो थर्ड वर्ब हो गया। अब आपको लिखना है बाय, तो लगा देंगे बाय, ठीक है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, देख लीजिए रूल में सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आदित्य, तो आदित्य का तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये नाम है, तो लिख देंगे आदित्य, ठीक है। तो क्या था, आदित्य कॉल्स टू रोशनी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा रोशनी इज कॉल्ड बाय आदित्य। अगर आप लोग इसका हिंदी निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रोशनी बुलाई जाती है आदित्य के द्वारा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आदित्य रोशनी को बुलाता है या रोशनी बुलाई जाती है आदित्य के द्वारा, दोनों ही कह सकते हैं, मतलब वही निकलेगा, ठीक है। अगला देखिए एक्सरसाइज आपका है लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं, नहीं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये देखिए आपका एक्टिव रहेगा यहाँ, ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका हो जाएगा द बॉयज प्ले द क्रिकेट, ठीक है,
ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा और इसी को हम लोग एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं। अगर आप लोग इसका पैसिव वॉइस लिखना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कहता है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है देख लीजिए, आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्ब लगाना। वर्ब क्या है, द क्रिकेट, ठीक है। तो लिख देंगे द क्रिकेट। अब आपको लिखना है इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। अब देखिए क्या है, क्रिकेट आपका भी सिंगुलर नाउन है तो हो जाएगा आपका इज का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है थर्ड वर्ब, ठीक है। थर्ड वर्ब क्या है, प्ले, इसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है। तो लगा देंगे प्लेड। अब आपको लिखना है बाई, तो लगा देंगे बाई, ठीक है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के, यानी द बॉयज, तो हो जाएगा द बॉयज, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका नाउन है, नाउन नहीं चेंज होता है, केवल प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है। तो क्या था, द बॉयज प्ले द क्रिकेट, जिसका हिंदी होता है लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, जिसका हिंदी हो जाएगा क्रिकेट खेला जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है, मतलब लड़कों के द्वारा, ठीक है। प्यारे बच्चों, हो सकता है भी आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी देखिए दो पार्ट हमने बनाया एक्टिव और पैसिव वॉइस का। पहले में तो हमने इंट्रोडक्शन बताया एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ये आपका दूसरा पार्ट था जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव रूल बताया। देखिए बहुत आसान था, बस आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव रूल पढ़े हैं, अगले वीडियो में नेगेटिव का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।